श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मांसाहार हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह असर डालता है। आज की तारीख में सबसे पहली बात यह है कि आज की तारीख में किस तरह वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। अब यह तथ्य पूर्णतः संदेह से परे है कि मांस खाना मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। मांस भक्षण से होने वाली बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी हानियां इतनी ज्यादा है कि उनके उल्लेख से एक पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि मांसाहार से मनुष्य कुछ रोगों से ग्रसित हो सकता है। रक्त की कमी आ सकती है, छाती का कैंसर हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है, पित्ताशय में पथरी हो सकती है, गठिया का पेशेंट बन सकते हैं, संधिवात हो सकता है, कब्ज हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, मधुमेह भी हो सकता है, ज्यादा खाएंगे तो बवासीर भी होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक के वे रोग हो सकते हैं जो शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारियों को ज्यादा होती है। एक लिमिट तक तो ठीक है कुछ चीजें, पर अगर आप लिमिट से ज्यादा खाते हैं मांसाहार तो ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं। मांस भक्षण से आपके शरीर में पशुओं को खिलाई जाने वाली जहरीली दवाएं, हार्मोन और रासायनिक पदार्थ भी पहुंच जाता है। देखिए, मैं आज के युग की बात कर रहा हूं। मैं आज से 500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आज के हिसाब से मैं चल रहा हूं। जानने वाली बात योग ये है कि शाकाहारी लोग मांसाहारी लोग की तुलना में 25% कम बीमार पड़ते हैं, और कभी बीमार हो भी गए तो उनकी रिकवरी थोड़े समय में हो जाती है। वैसे मानव शरीर शाकाहार के हिसाब से ही निर्मित हुआ है। अधिक उम्र के मांसाहारियों का पाचन बिगड़ जाता है। अतः मांसाहार शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के बजाय सुस्ती, बेचैनी, क्रोध और दुख से आक्रांत कर देता है। मानव और शाकाहारी पशुओं की वसा और कोलेस्ट्रॉल पचाने की क्षमता सीमित होती है। धमनियां कठोर होने लगती है, जिससे रक्त का प्रवाह हृदय की ओर कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, मांसाहार खाने में मतलब अच्छा तो सबको लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, पर कुछ लिमिट तक आप टेस्ट के लिए खाएं, पर अगर ज्यादा शाकाहारी बनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैज्ञानिकों के समूह का एक मत है कि हमारे शरीर के लिए संतृप्त वसा की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए संतृप्त वसा बेहद आवश्यक है। एक्चुअली में सभी प्रकार की वसा तो नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन पशुओं से प्राप्त वसा सीधे हृदय पर बुरा असर डालती है। रक्त परिसंचरण तंत्र पर व्यापक व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मांस भक्षण से मोटापा बढ़ता है, जो कि आज के युग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मांसाहार हमारे पाचन संस्था पर ज्यादा बोझ डालता है, बहुत देर से पचता है। मांस बहुत लंबे समय तक आंतों में पड़ा रहता है। यह स्थिति कैंसर पनपने के अनुकूल होती है। आंतों में पड़े मांस में सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और सड़ा हुआ मांस आंतों की झिल्लियों से चिपक जाता है। ये जहरीले पदार्थ लीवर, आंतों और किडनी में रोग उत्पन्न कर देते हैं। अभी मांस में कई प्रकार के जहरीले तत्व मौजूद होते हैं, जो मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। महिलाओं पर किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट है कि अधिक मात्रा में मांस खाने वाली महिलाओं में कैंसर से मरने का खतरा 20% ज्यादा होता है, जबकि हृदय रोग की चपेट में आकर मरने की संख्या 50% अधिक रहता है। इस अध्ययन से भी निष्कर्ष भी सामने आया कि मांसाहार पर नियंत्रण कर 11% पुरुष और 16% महिलाएं को अकाल मौत से बचाया जा सकता है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मांस में सबसे निम्न दर्जे की वसा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह भी कहा गया है कि मांस में कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए जाते हैं, जो आहार रोग उत्पन्न करें और मनुष्य की मृत्यु का कारण बने। उसे दरअसल आहार की श्रेणी में रखना ही गलत है। क्या स्वाद और संतुष्टि के लिए आप जीवन को संकट में डाल देंगे?
जबकि फलों और सब्जियों में भी यही संतुष्टि पाकर स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सकता है। मांसाहारियों में प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर का खतरा 40% अधिक रहता है। स्टडी में बताया गया है कि मांसभक्षी को हृदय रोगों से मरने का खतरा शाकाहारी की तुलना में दुगना रहता है। कैंसर से मरने का खतरा 60% ज्यादा रहता है। इसके अलावा 30% अधिक खतरा अन्य रोगों से मरने का रहता है। मोटापा, जो कई रोगों का आश्रय स्थल है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पित्ताशय के रोग, शाकाहारियों में देखने को कम मिलता है। अमेरिका की कैंसर सोसाइटी का मत है कि आहार में मांस हटाकर और शाकाहार को प्रोत्साहित करें। अमेरिका में प्रति वर्ष 9 लाख नए कैंसर रोगियों में से 35% रोगियों का जीवन बचाया जा सकता है। चिकित्सा वैज्ञानिक थोड़ा सा प्रमाणित कर चुके हैं कि मांस का नियमित प्रयोग शरीर में विभिन्न रोगों को आसानी से प्रवेश का न्योता देता है। मांस भक्षण से कैंसर, गठिया, टाइफाइड, पेट में अल्सर, पीलिया, सिर दर्द, हृदय रोग, पागलपन और गुदा का भगंदर जैसे रोग का पैदा होने का प्रबल संभावना रहता है। मांस, शराब, गांजा, भांग, अफीम या जो तामसिक भोजन कहलाते हैं। लेकिन आज मांस के व्यंजन उच्च जीवन शैली का प्रतीक माने जाने लगा है। यह स्थिति बहुत ही भयानक है। लेकिन देर से सही, जब अमेरिका, यूरोप, जापान आदि देशों में लोग शाकाहारी भोजन के महत्व को समझने लगे हैं और प्रतिवर्ष ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं। विभिन्न शोध रिपोर्टों में निष्कर्ष आया है कि मांसाहार से जटिल रोगों की पैदाइश होती है। मांसाहारी लोगों की रक्त नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई जम जाती है। इससे दिल को पहुंचने वाले खून की जो आपूर्ति है उसमें बाधा आने लगती है। उच्च रक्तचाप की स्थिति बनने लगती है। नतीजतन हार्ट अटैक और लकवा जैसे रोग हमला करने की जुगात में तैयार रहते हैं। मांसाहारी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की ज्यादा संभावना रखती है, जबकि मांसाहारी औरतों में गर्भाशय, डिंबाशय और स्तन का कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। चिकित्सा वैज्ञानिकों की शोध में यह तथ्य भी उभर कर आया है कि मांसाहारी लोग शाकाहारी लोग की बनस्पत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जबकि शाकाहारी लोग अगर बीमार पड़ते भी हैं तो मामूली किस्म के उपचार या इलाज से ठीक हो जाते हैं। एक तथ्य यह भी है कि जहां मांसाहार जितना कम होगा वहां कैंसर रोग उतना ही कम तादाद में मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 किलो मांस में करीब 12 से 13 ग्राम यूरिक एसिड पाया जाता है। यह केमिकल एक प्रकार का जहर है जिसकी मात्रा खून में अधिक हो जाने पर दिल की जलन, लीवर रोग, टीबी, श्वास रोग, रक्त की कमी, गठिया, हिस्टीरिया आदि भयानक रोग पैदा हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक ने साबित किया है कि दही और खट्टी छाछ मानव के दीर्घ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए आवश्यक भोजन पदार्थ है। इनसे जोड़ों में जमा हुआ यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है और सुचारू रूप रक्त परिसंचरण के लिए यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना पहला काम है। शाकाहार से शक्ति पैदा होती है, जबकि मांसाहार से शरीर में उत्तेजना और दिमाग में हिंसक विचार पैदा होते हैं। मांसाहार शरीर में सुस्ती पैदा करता है और थोड़े से परिश्रम से थकावट महसूस होने लगता है। मांसाहारी मानव का शरीर जो है कई जटिल रोगों का आश्रय स्थल बन जाता है। इसलिए बेहतर है शाकाहार खाएं। जो आज अमेरिका और अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो शाकाहार की तरफ ये हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं, शाकाहार वेजिटेरियन बनते चले जा रहे हैं। तो धन्यवाद, हमने मांसाहार के ऊपर काफी लंबा लेक्चर दे दिया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि आप उसे मत खाइए। अगर आप खाए हैं, आप खाने के शौकीन हो कि मांसा जो हार है वो खाने में अच्छा लगता है, तो आप एक लिमिट में खाएं और अगले दिन या उससे आप पेट की पूरी तरह सफाई करें ताकि मांस जमा नहीं रहे। उसे हजम होने में वक्त लगता है, तो पानी ज्यादा पिए, नींबू का इस्तेमाल करें, तो उससे आपको फायदा होगा। और आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए थोड़ा सा जरूरी है ताकि आप हमारे जो वीडियोस हैं डायरेक्ट आपके मेल पे पहुंच जाए, और कमेंट इसलिए दें ताकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हमने
कोई गलत सजेशन तो नहीं दे दिया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।